Hello and welcome back to Sankalp classes. This is Shankar Shivoy and welcome all of you in our YouTube class. आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए और मुद्दे के साथ में जिसमें हम इंडिया के सिविलियन अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। भारत के नागरिक पुरस्कार, यानी भारत में कोई भी नागरिक है अपना अच्छा कार्य करता है और उसे कौन कौन से अवार्ड्स प्राप्त हो सकते हैं, उन सब के बारे में बात करने वाला है। टुडेज टॉपिक इज सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया। सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दिस इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये 4 सिविलियन अवार्ड है, नागरिक अवार्ड है, जो कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत रत्न है। इसके अलावा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन 3 नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन 3 नामों को कंटिन्यू याद रखना। जो सबसे लंबा नाम है वो 2 नंबर पे, और जो उससे छोटा नाम है वो 3 नंबर पे, और सबसे छोटा नाम पद्मश्री सबसे छोटा दिख रहा है, ये 4 नंबर पे रहता है, और सबसे ऊपर जो होगा वो भारत रत्न होगा। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑफ अवार्ड ऑफ इंडिया। आज हम भारत रत्न के बारे में ही बात करना है। पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण के बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा डिस्कशन चलने वाला है वो भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न कब से देना शुरू हुआ, किसको दिया जाता है, इसको पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किन किन लोगों को आज तक दिया गया है, उसमें से कितनी महिलाएं हैं, और इसके अलावा किस किसने लौटाया है या किसे नहीं मिला, या पॉपुलर डिमांड्स कौन सी है, या इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज क्या है, इससे रिलेटेड इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के सबसे बड़े पुरस्कार की, जिसका नाम है भारत रत्न। आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यानी अगर भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक अपना किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कला, साहित्य, विज्ञान या फिर समाज सेवा, जन सेवा या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है, ऊंचाइयों पर पहुंचाता है या सराहनीय कार्य करता है, उस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। तो भारत रत्न भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। लेट्स स्टार्ट। अब इसको शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसका हिस्ट्री क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई और इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। शुरुआत स्टार्टेड ऑन 2 जनवरी 1954। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत होती है। उस वक्त भारत के राष्ट्रपति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक नोटिफिकेशन के साथ ही क्या किया गया, भारत में भारत रत्न की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो इसकी स्थापना कब होती है, 2 जनवरी 1954 को। मूलतः जब यह बना था, ओरिजिनली इनिशियली जो था, यह आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस, यानी कला, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा के क्षेत्र में यह दिया जाता था। यानी उस वक्त ये 4 क्षेत्र थे जिनमें यह दिया जाता था। जब इसकी क्या हुई थी, 1954 में शुरुआत हुई थी। 1954 से लेकर 2011 तक, टिल 2011 इसको इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता, लेकिन 2011 में अमेंडमेंट करके भारत रत्न में यह लिख दिया गया कि भारत रत्न किसी भी एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, मानवीय विकास में किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है और मानवीय विकास में कोई भी बहुत अच्छा कार्य करता है, उस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। यह अमेंडमेंट कब किया गया, इन द ईयर 2011 के में इसका क्या किया गया, लिख दिया गया एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, मानवीय विकास में कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसे भारत रत्न दिया जा सकता है। यह भारत रत्न का पिक्चर आपको दिख रहा है, यह भारत रत्न है, और इस तरह का मेडल मिलता है। जो भी व्यक्ति अगर भारत रत्न प्राप्त करता है उसे इस तरह का मेडल मिलता है। इसके आगे हम बात करेंगे, समझेंगे इसकी साइज वगैरह सारी चीजें। सामान्यतः अब भारत रत्न जब दिया जाता है तो इसकी रिकमेंडेशन कौन देता है, मतलब कौन व्यक्ति है जो नाम प्रस्तावित करता है और उसके बाद ये भारत रत्न मिलता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न के नामों की सिफारिश किससे की जाती है, राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री नामों की सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा नामों की घोषणा कर देते हैं और उन लोगों को क्या मिल जाता है, भारत रत्न मिल जाता है। ध्यान रखना है, ये जो प्रधानमंत्री द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है ये कोई कानून नहीं है। भारत रत्न के किसी गैजेट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ही
वहां पर सलाह देंगे। ये सिर्फ एक क्या है, परंपरा समझ लीजिए। परंपरा है कि प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं नामों को, और उसके बाद राष्ट्रपति उसमें क्या करते हैं, उस पर मोहर लगा देते हैं और उन लोगों को भारत रत्न मिलता है। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। एक साल में अधिकतम मैक्सिमम 3 पीपल कैन गेट भारत रत्न। भारत रत्न कितने लोगों को? 3 लोगों को एक साल मिल सकता है। क्या इससे कम दिया जा सकता है? यस, किसी साल एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, किसी साल 2 लोगों को भी दिया जा सकता है, और ऐसा होता है किसी साल दिया भी नहीं जा सकता है। इसका मैक्सिमम कितने, मतलब अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को, अधिकतम लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? 1999 में 4 लोगों को इससे सम्मानित किया गया था। सामान्यतः क्या लिखा हो? 3, अधिकतम 3 लोगों। लेकिन 1999 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। यह एकमात्र वाकया है जो 1999 में घटित हुआ था। वो 4 लोग कौन थे? ये जो पहला पिक्चर आपको दिख रहा है, जेपी, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो दूसरे व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, अमर्त्य सेन, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन्हें 1999 में दे दिया गया था। इसके अलावा गोपीनाथ बोरदोई, जो ये जो व्यक्ति असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और असम को भारत में मिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसका 1999 में इनको दिया गया। और इसके अलावा चौथे जो थे वो थे पंडित रविशंकर, ये बहुत बड़े संगीतकार हैं, और ये 4 लोग थे जिन्हें 1999 में दे दिया गया था। सामान्यतः कितने लोगों को दिया जाता है? अधिकतम 3 लोगों को। लेकिन 1999 एक एक्सेप्शन साल है जिसके अंदर क्या किया गया था? 4 लोगों को दिया गया था, जेपी, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर और गोपीनाथ। इसके अलावा भारत रत्न विजेता राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित सनद प्रदान किया जाता है। जो व्यक्ति को क्या मिलता है? भारत रत्न मिलता है, उसे राष्ट्रपति के साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इस तरह का सर्टिफिकेट जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं भारत का राष्ट्रपति व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके समानार्थ भारत रत्न प्रदान करता हूं। ये जो भी व्यक्ति होगा उसका बीच में नाम लिख दिया जाएगा और ये लाइन इसके अंदर लिखी होती है। और इस तरह का सर्टिफिकेट जिसके ऊपर ये देख लो अशोक चक्र बना हुआ है, भारत का जो नेशनल एम्ब्लम है वो बना हुआ है, और ये जो सर्टिफिकेट है ये जो व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करता है उसे मिलता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को, इसके अलावा पीपल के पत्ते का आकार का एक मेडल दिया जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये मेडल, ये दोनों साइड से दिखाया गया, 2 नहीं मिलते, एक ही मिलता है, लेकिन इसकी दोनों साइड मैंने दिखाई, रिवर्स साइड और सामने वाली साइड। ये जो साइड आपको दिख रही है ये सामने वाला हिस्सा है। इसको जब गले में पहना जाता है, 2 इंच की लंबी रिबन लगा होता है, उस रिबन से इसको गले में पहना जा सकता है। और इसके सामने वाला जो हिस्सा है इसमें देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है। ये जो पीपल का पत्ते टाइप है, इसके यहां पे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है, और बीच में सूर्य का चित्र है। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये सूर्य का चित्र है, और ये इस तरह से सामने वाला हिस्सा, इसका पीपल का पत्ता जो होगा उसके सामने वाला हिस्सा जो है भारत रत्न देवनागरी लिपि में और सूर्य का चित्र होगा। पीछे वाला हिस्सा जो आपको यहां पे दिखाया गया है इसमें अशोक स्तंभ है जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, और नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते ही लिखा है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। तो ये जो आपका भारत रत्न, सारनाथ स्तंभ और साथ ही साथ सत्यमेव जयते, इस तरह का आपका क्या होता है? भारत रत्न होता है, जिसमें पीपल का पत्ता, सामने वाले हिस्से पे भारत रत्न लिखा होता है और सामने वाले हिस्से पे, पीछे वाले हिस्से पे अशोक चक्र और नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.3 इंच लंबा होता है, चौड़ाई 1.8 इंच की चौड़ाई होती है, और मोटाई यानी मोटा कितना होता है? तो 3.3 mm इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। निर्माण कहां होता है इसका? इसका ही नहीं, पद्म अवार्ड जितने भी होते हैं, चाहे पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण जितने भी है, उनका निर्माण कलकत्ता एलिपोर मिंट, कलकत्ता में कोई फैक्ट्री है उसमें इनका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इस तरह से भारत रत्न दिखने में कैसा नजर आता है? भारत रत्न लुक्स लाइक दिस। नाउ अवार्ड विजेताओं को किसी भी प्रकार की मौद्रिक धनराशि नहीं दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको लगता होगा भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, कोई बहुत ज्यादा लाखों पैसे दिए जाते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 सिंगल रुपया भी किसी भी व्यक्ति को जो भारत रत्न प्राप्त करता है उसे 1 सिंगल रुपया भी नहीं मिलता है। नो मॉनेटरी ग्रांट टू एनी पर्सन हु गॉट भारत रत्न। भारत रत्न जिसको भी प्राप्त होता है उसे किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है, यह बात ध्यान रखनी। सिर्फ एक वो सर्टिफिकेट जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, दूसरा ये जो पीपल के पत्ते पे बना हुआ ये पीपल का पत्ता मेडल के रूप में दे दिया जाता है। बस ये 2 चीज पाने के लिए, क्योंकि ये यहां पे महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितने पैसे दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत रत्न मिल रहा है जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो ध्यान रखना है किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न जो प्राप्त करता होता है वो भारत की राज्य व्यवस्था का जो वरीयता कर्म होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, उसके अंदर कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पर आता है। यानी
भारत में अगर माने सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है, अगर हम प्रथम नागरिक किसे मानते हैं भारत में राज व्यवस्था में, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सेकंड इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑन थर्ड नंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑन फोर्थ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट. एंड द फिफ्थ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऑन द 7th पॉइंट द पर्सन हु गॉट द भारत रत्न, वो व्यक्ति जिसे क्या मिला है, भारत रत्न मिला है. यानी राष्ट्रपति नंबर 1 पे आते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 7वें नंबर पर कौन आता है, जिसे भारत रत्न प्राप्त होता है. इस अवार्ड का महत्व समझिए कि जिस व्यक्ति को मिलेगा वो भारत की राज व्यवस्था की वरीयता सूची में 7वें नंबर पर आ जाता है. ये इस भारत रत्न का क्या है, महत्व है. इसके अलावा जो घोषणा की जाती है, इस अवार्ड की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दी जाती है, इसकी घोषणा कर दी जाती है. लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, जब ये घोषणा हो गई उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए. और नोटिफिकेशन किस में आना चाहिए, गैजेट ऑफ इंडिया के में आना चाहिए. और इसको छपवाता कौन है, नोटिफाई कौन करवाता है, पब्लिश कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन क्या करता है, भारत की गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर इसका नोटिफिकेशन आता है. जब तक इसको नोटिफाइड नहीं किया जाएगा, जब तक इसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा, तब तक आधिकारिक तौर पर अवार्ड की घोषणा नहीं मानी जाती. अवार्ड की घोषणा राष्ट्रपति कर देते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कब घोषित होगा, जब इसको भारत गैजेट में क्या कर दिया जाएगा, प्रकाशित कर दिया जाएगा. भारत रत्न वापस लेने पर कोई व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न दिया गया, लेकिन उनसे अगर वो भारत रत्न वापस ले लिया जाता है, वापस लेने की स्थिति में पहली बात तो उन्हें वो मेडल लौटाना होगा. दूसरी बात, इस प्रकाशन से उनका नाम हटा लिया जाएगा. मतलब इनका जो प्रकाशन में इनका जो नाम छपा था वो नाम हटा लिया जाएगा, और उनके पीछे या वो कहीं पे भी क्या नहीं यूज करते हैं, भारत रत्न शब्द यूज नहीं कर सकते हैं. जिस व्यक्ति से अगर किसी व्यक्ति से अवार्ड क्या ले लिया जाए, वापस ले लिया जाए. अब तक भारत के अंदर 48 लोगों को क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है. इंडिया की हिस्ट्री में 1954 से लेकर टिल 2019 तक, क्योंकि 2019 में अंतिम दिया गया था प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और इसके अलावा नानाजी देशमुख को. इन तीनों को दिया गया था. ये अंतिम लोग थे, 3 लोग थे जिन्हें यह भारत रत्न मिला था. अब तक टोटल जो है 48 पीपल है जिन्हें क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है 48 लोगों को. उसमें से 5 महिलाएं हैं, सिर्फ 5 महिलाएं. 5 लेडीज ऑफ इंडिया गॉट भारत रत्न आउट ऑफ 48 पीपल. 48 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 5 महिलाओं को क्या मिला है, यहां पर अवार्ड मिला है. 5 लोगों के 5 महिलाओं के चित्र लेके आया हूं. ये आपको दिख रही है, इनका नाम सुब्बा लक्ष्मी है. सुब्बा लक्ष्मी, ये बहुत बड़ी सिंगर थी और इनको दिया गया. ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये मदर टेरेसा है, सब जानते हो. ये विदेशी मूल की भारतीय है. बाद में इनको क्या दिया गया, भारत की नागरिकता दी गई थी. इंदिरा गांधी, देश की प्रधानमंत्री, आयरन लेडी ऑफ इंडिया. इसके अलावा ये जो चित्र है, ये अरुणा आसफ अली, इन्हें दिया गया था. ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्हें कौन नहीं जानता है, लता मंगेशकर. ये 5 महिलाएं हैं जिन्हें आज तक क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है. यानी टोटल 48 लोगों में से इन 5 महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है. दैट इज सुब्बा लक्ष्मी, ये एक सिंगर है, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली एंड लता मंगेशकर, स्वर कोकिला. इन्हें मिल चुका है क्या, आपका 5 को भारत रत्न. इसके अलावा 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत क्या मिला है, भारत रत्न मिलता है. यानी 16 लोगों को मरणोपरांत भारत मिला है. और मरणोपरांत भारत रत्न की व्यवस्था जो थी वो 1955 में की गई थी. ध्यान रखना है, जिस दिन ये अवार्ड बना था 2 जनवरी 1954 को, उस दिन मरणोपरांत क्या नहीं था, व्यवस्था नहीं थी. इस कारण 15 जनवरी 1955 को यह व्यवस्था की गई कि यह अवार्ड मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, पोस्टहॉस्मसली भी दिया जा सकता है. पहली बार 1955 में नहीं दिया गया था, पहली बार 1966 में मरणोपरांत दिया गया था. एंड दैट पर्सन वाज लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वो भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको 1966 में पहली बार दिया गया था. लेकिन मरणोपरांत का जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था गैजेट में कब कर दी गई, 1955 में ही व्यवस्था कर दी गई. और ध्यान रखना है, मूल रूप से मरणोपरांत पोस्टहॉस्मसली नहीं दिया जाता था. सामान्यतः भारत रत्न भारत में जन्मे भारतीयों को दिया जाता है. ये ध्यान रखना. सामान्यतः क्या होता है, जो लोग भारत में पैदा हुए हैं, जो मूल रूप से भारतीय हैं, उन्हें दिया जाता है. लेकिन यह व्यवस्था कब टूट गई, 1980 में पहली बार विदेशी मूल की भारतीय नागरिक
मदर टेरेसा जो है विदेशी मूल की भारतीय नागरिक है, यानी पहले विदेशी थी, बाद में इन्होंने भारत की क्या ले ली, नागरिकता ले ली। और पश्चिम बंगाल में रहते हुए जो लोग एड्स, टीबी के वगैरह के क्या होते हैं मरीज, उनकी काफी अच्छा इलाज किया था, बहुत भारत में अच्छा कार्य किया। इस कारण 1980 के अंदर इन्हें मदर टेरेसा को क्या कर दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। यह पहली महिला थी, विदेशी मूल की पहली भारतीय महिला थी जिन्हें यह अवार्ड मिला। भारत की पहली महिला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, तो ध्यान रखना है इंदिरा गांधी 1971। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पहली विदेशी मूल की भारतीय महिला कौन थी, मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1980 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद में अब तक 2 विदेशी नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किए गए, यानी भारत रत्न विदेशियों को भी दिया जा सकता है। और अब तक के इतिहास में 48 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। वो 2 विदेशी लोग कौन हैं, वो फॉरेनर्स हैं। एक है अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान, इनको 1987 में दिया गया। अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, भारत के विभाजन से पहले ये भारत में ही थे और ये फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छे गांधीवादी नेता थे और ये भारत पाकिस्तान के विभाजन के विरोधी थे। लेकिन जब बाद में विभाजन हो गया तो ये पाकिस्तान चले गए और 1987 में भारत सरकार ने इनके योगदान के लिए अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी को क्या किया, भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी है। ही इज द फर्स्ट फॉरेनर हु वाज अवार्डेड बाय द भारत रत्न। आपको यह ध्यान रखना 1987 में इनको क्या किया गया था, सम्मानित। दूसरे व्यक्ति कौन है, नेल्सन मंडेला। कहां के रहने वाले हैं, साउथ अफ्रीका के, सब जानते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर काले गोरे का भेदभाव है और रंग विरोधी जो वहां पे आंदोलन चला था, उस रंग विरोधी आंदोलन में नेल्सन मंडेला साहब की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसलिए उसको 1990 के अंदर क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये दूसरे विदेशी हैं जिन्हें किससे सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इन्हें गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है, यानी साउथ अफ्रीका गांधी माने जाते हैं। ये 2 पिक्चर अब्दुल गफ्फार खान साहब और नेल्सन मंडेला, ये 2 लोग हैं, विदेशी हैं, जिन्हें क्या किया गया है, भारत रत्न दिया गया है अब तक के इतिहास में। अब देख तो प्रथम बार जब 1954 में दिया गया था तब 3 भारतीयों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी प्रथम बार जब यह सम्मान दिया गया था तो 3 भारतीय थे। वो 3 भारतीय कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री थे, इस कारण इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सी राजगोपालाचारी, फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इन्हें सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की गई थी, एंड ही वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1930। 1930 में इनका फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन को। और इन तीनों लोगों को जब 1954 में इस अवार्ड की स्थापना होती है तब इन तीनों को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये 3 थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, जो कि 1954 में दिया गया था। मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने मना कर दिया था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुद मना किया कि मैं यह अवार्ड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये जिस सिलेक्टेड कमेटी में थे, यानी जो कमेटी बनी थी जो भारत रत्न के नामों का प्रस्ताव रखने वाले, उसी कमेटी में ये सदस्य थे। जब इनके नाम का आगे किया गया तब इन्होंने मना कर दिया कि सिलेक्शन कमेटी में मैं हूं तो मैं इस अवार्ड को नहीं लूंगा। लेकिन बाद में भारत सरकार ने इनको 1992 में क्या किया था, मौलाना आजाद को मरणोपरांत इस सम्मान से क्या किया था, सम्मानित किया था। जब ये जिंदा थे तब इन्होंने मना कर दिया मैं नहीं लूंगा, लेकिन बाद में भारत सरकार इनको क्या करती है, सम्मानित करती है। तो ये बात आपको मौलाना आजाद के बारे में याद रखनी है। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट भारत रत्न पोस्टहैमसली, यानी जिन्हें मरणोपरांत मिला था, दैट पर्सन वॉज लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। इनकी 1966 में ताशकंद में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1966 में ही इनको क्या कर दिया जाता है, भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाता है। ध्यान रखना है, मरणोपरांत भारत रत्न देने की व्यवस्था 1955 में की गई थी, लेकिन पहली बार दिया कब गया था, 1966 में। किन्हें दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। सबसे बुजुर्ग प्राप्तकर्ता कौन है, यानी वह व्यक्ति कौन है जो सबसे ज्यादा उम्र दराज थे, ओल्डेस्ट वन कौन है, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है महर्षि कर्वे। धोंडो
केशव कर्वे, ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं, इन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य किया कर्वे ने। इस वजह से इनके 100वें जन्म दिवस पर बर्थडे पर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप कहोगे जीवित थे कि नहीं थे? यस, जीवित थे। 1958 में इनको सम्मानित किया गया था। ये 100वें साल में जब जिंदा थे तब इन्हें दिया गया था। इनकी सेंचुरी पे इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इट्स अ वाओ फैक्ट। ओके, और वैसे देख लो 1955 में घोषणा हुई थी, पहला 1966 में मरणोपरांत मिला था। तो आपको दिमाग लगा तो भी पता चला 1958 में इनको महर्षि कर्वे को दिया गया था और इनके 100वें बर्थडे पर क्या दिया गया था? इनको दिया गया था। सबसे युवा, यंगेस्ट वन, सबसे यंग कौन था और एकमात्र खिलाड़ी प्राप्त करता है कौन है? दैट इज सचिन तेंदुलकर। 40 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को अवार्ड दिया गया और ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है और सबसे युवा है, यंगेस्ट अवार्डी ऑफ द भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। दिख रहा है आपको प्रणब मुखर्जी जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे और इन्हें कब दिया गया? 2014 में इन्हें इससे क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में, कर्वे जी को 1958 में। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको क्या रखने हैं? ध्यान रखने। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नाम की घोषणा हुई थी कि उन्हें भारत रत्न मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। यानी ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम की घोषणा हुई लेकिन नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि एक यहां पे विवाद खड़ा हो गया था। उस विवाद को हम समझते हैं। यहां पे प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई 23 जनवरी 1992 को। 23 जनवरी 1992 की प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया कि जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, उन्हें क्या दिया जाएगा? भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक PIL लग गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लग गया और उसमें एक आ गया कि जब सरकार ये आधिकारिक तौर पे मानती ही नहीं है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, जब ये सरकार मानती आधिकारिक तौर पे मानती ही नहीं है, तो फिर कैसे इन्हें अवार्ड दिया जा सकता है? इस वजह से यहां पे एक आयोग बने हुए थे पहले से, शाहनवाज हुसैन आयोग 1956, खोसला आयोग 1970। इन्होंने माना था कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। आप सब जानते हो इनकी मृत्यु जो है वो एक विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु बाद में हुई थी, इस डेट को नहीं हुई थी। इस चीज पे आज भी विवाद है, कई आयोग बन गए, फिर भी ये विवाद का विषय बना हुआ है कि नेताजी की वास्तव में मृत्यु कब हुई थी। इस कारण उनको यह अवार्ड नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ? इनके जो परिवार वाले थे उन्होंने भी अवार्ड लेने की अनिच्छा जाहिर की। उन्होंने वो भी नहीं चाहते थे, उनकी भी खास इच्छा नहीं थी कि इन्हें अवार्ड मिले। इसके बाद विवाद बढ़ते देख भारत सरकार ने इसे गजट में प्रकाशित नहीं किया। ध्यान रखना है, घोषणा हुई नाम की जैसे ही घोषणा हो गई, लेकिन मैंने क्या शुरुआत में बताया? मैंने आपको बताया था कि जब तक गजट में प्रकाशित नहीं होगा तब तक आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं मानी जाएगी, ऑफिशियल घोषणा नहीं मानी जाएगी। नाम की घोषणा हो गई लेकिन गजट में प्रकाशित नहीं हुआ क्योंकि विवाद बढ़ गया था। तब जाके क्या हुआ? मामला धीरे धीरे जाते जाते ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट 1997 में क्या कहता है कि जब नेताजी के नाम की सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी, गजट में इनका नाम ही नहीं आया था, तो उस प्रेस विज्ञप्ति को कैंसिल कर देते हैं और नेताजी पहले व्यक्ति और एकमात्र ऐसे व्यक्ति बन गए जिनके नाम की, भारत रत्न के नाम की घोषणा हुई थी लेकिन भारत रत्न नहीं मिल पाया था। यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट आल्सो। 1900 ऐसा हुआ है क्या कभी कि भारत रत्न को क्या कर दिया गया हो? कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया? यस, इट हैपेंड। कब हुआ? 1977 से 1980 के बीच में भारत रत्न को क्या कर दिया गया था? इस अवार्ड को रोक दिया गया था। किसने रोका? आप जानते हो 1975 इंदिरा गांधी इमरजेंसी देश में क्या लगा देती है? आपातकाल। 2 साल आपातकाल रहने के बाद 1977 में चुनाव होते हैं और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है एंड मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोरारजी देसाई उस वक्त देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री घोषणा की कि अब तक जो भारत रत्न दिए गए हैं वो उन लोगों को दिए गए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इस वजह से इस भेदभाव के आधार पर क्या दिए जाते हैं? भारत रत्न। इस कारण भारत रत्न क्या कर दिए जाते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। 3 साल के लिए भारत रत्न बंद किए जाते हैं। 1977 में मोरारजी देसाई, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और 4 महीने बाद चौधरी चरण सिंह की भी सरकार चलेगी। दोबारा चुनाव हुए 1980 में इंदिरा गांधी वापस से प्राइम मिनिस्टर बनी और इंदिरा गांधी ने फिर से इस अवार्ड की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। तो फिर 1980 से फिर शुरू हो गए। इसके बाद एक बार फिर ऐसा हुआ 1992 में फिर से इनको क्या कर दिया? रोक दिया गया। 1992 से 95 के बीच में फिर से भारत रत्न नहीं दिए। इस बार क्या मामला हुआ? इस बार क्या हुआ? भारत रत्न की संवैधानिकता के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया गया। क्या सवाल खड़ा किया गया कि केरल हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक क्या लग गई? PIL लगी। केरल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक PIL लगाई गई और PIL में यह कहा गया कि भारत रत्न अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधियों के अंत का प्रावधान है, उसका उल्लंघन करता है।
अनुच्छेद 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है कि भारत में शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं दी जाएगी, उपाधियों का अंत किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति को भारत रत्न मिलता था वो जगह जगह अपने नाम के पहले भारत रत्न यूज करता था। यह मामला केरल हाईकोर्ट में गया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी गया। वहां पर क्या लगी, PIL लगी, जनहित याचिका, और कहा गया कि यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है, समानता के खिलाफ है। जिन लोगों को भारत रत्न मिलता है वो इस तरह का टाइटल अपने नाम से पहले यूज करते हैं, और भारत में जो उपाधियां हैं, टाइटल है, उन्हें समाप्त किया गया है। इस वजह से ये असंवैधानिक है और भारत रत्न सहित जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी नागरिक अवार्डों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा यह असंवैधानिक है, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं, इस कारण इनको क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गया। लेकिन जब ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गया तो इसको बाद में कहां ले जाया गया, सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। और 1995 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है और उस फैसले का नाम बालाजी राघवन और SP आनंद वर्सेस भारत संघ 1995 का बाद है। बालाजी राघवन कौन था, ये वो व्यक्ति था जिसने केरल हाईकोर्ट में PIL लगाई थी। SP आनंद वो व्यक्ति था जिसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में PIL लगाई थी। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय जो जजों की बेंच बैठी थी, उस जजों की बेंच ने निर्णय देते हुए कहा भारत रत्न और पद्म अवार्ड अनुच्छेद 18 की उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है, भारत रत्न मिलता है और पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म विभूषण मिलता है, ये किसी प्रकार के टाइटल नहीं है, ये किसी प्रकार की उपाधियां नहीं है, और इससे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं होता है। किसने कहा, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया। इन्होंने कहा जिन लोगों ने प्राप्त करता है वो भारत रत्न, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न प्राप्त करता या फिर भारत रत्न प्राप्त करता शब्द का प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं, और इस तरह के शब्द का यूज करना अनुच्छेद 18 की कैटेगरी में नहीं आता है, उपाधि की कैटेगरी में नहीं आता है। यह उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। उस दिन के बाद में आज तक भारत में क्या है, भारत रत्न कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं। यानी 2 बार सस्पेंड हुए, 1977 टू 1980 एंड द सेकंड वन वाज 1992 टू 1995। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया बालाजी राघवन एवं SP आनंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 के डिसीजन के बाद में वापस क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत रत्न की कुछ आलोचनाएं। फैक्ट्स के बाद हम बात करेंगे कि भारत रत्न की कई बार क्या होती है, आलोचनाएं होता है, क्रिटिसिज्म होता है। उस क्रिटिसिज्म के रीजन क्या है, पहला, सरकार द्वारा राजनीतिक या वोट बैंक के लिए क्या दिया जाता है, कई बार ये अवार्ड दे दिया गया है। क्या ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को इस आधार पर वोट बैंक या राजनीतिक उद्देश्य के लिए 1977 में इंदिरा गांधी ने के कामराज तमिलनाडु चुनाव में, के कामराज तमिलनाडु से थे, तमिलनाडु चुनाव नजदीकी थे, उसी दौरान के कामराज के नाम की घोषणा हुई कि इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। ऐसे इसका क्रिटिसिज्म हुई थी, आलोचना हुई थी कि ये तमिलनाडु चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई घोषणा है। इसके बाद 1980 में MG रामचंद्रन थे, ये भी तमिलनाडु से थे, और राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इनके नाम की घोषणा की, और ये भी तमिलनाडु चुनाव के आसपास की घोषणा थी। इस वजह से इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा। 1990 में VP सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, और VP सिंह सरकार ने भी घोषणा की, किसके नाम की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। ऐसा कहा जाता है दलित वोट बैंक को खुश करने के लिए इस नाम की घोषणा की गई थी। इसके ऊपर भी क्या लगे थे, क्वेश्चन मार्क लगे थे, क्रिटिसिज्म हुआ था, क्रिटिसाइज किया गया था। 2015 में मदन मोहन मालवीय साहब को दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा, और उस वक्त यूपी में चुनाव थे। इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि यूपी के चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जाता है। ये भारत रत्न जो अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है, इसके ऊपर कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म है जब सरकारों द्वारा क्या किए जाते हैं, वोट बैंक के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए किसी व्यक्ति की क्या की जाती है, नाम की घोषणा की जाती है। ये मदन मोहन मालवीय जी हैं और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। इसके अलावा दूसरी क्या घोषणा की, क्या कहा जाता है, मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान करना, और उसमें भी किसमें, ऐसे व्यक्ति जिनका मृत्यु 1954 से पहले हुई है, ऐसे व्यक्ति जो भारत रत्न बना ही नहीं था, स्थापना ही नहीं हुई थी, उससे पहले जो लोग हैं उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो उसके ऊपर थोड़ी आलोचना होती है। आलोचना क्या होती है, जो इतिहासकार होते हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह के अवार्ड देने से समस्या यह है कि ऐसे बहुत से लोग हैं इंडियन हिस्ट्री में जिनके नामों की मांग हो सकती है कि उन्हें भी मरणोपरांत क्या प्रदान किया जाए, भारत रत्न। ऐसे नामों में देखिए, सम्राट अशोक को, कल को भी उठ के कैसे सम्राट अशोक को भी दो, या फिर बादशाह अकबर को भी प्रदान करो, या फिर शिवाजी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, विवेकानंद को, बाल गंगाधर तिलक। ये कुछ ऐतिहासिक नाम है जिन्होंने भारतीय हिस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके नामों की क्या उठ सकती है, मांग उठ सकती है। इस कारण ये मानते हैं कि जो भारत रत्न है, क्रिटिसिज्म करने वाले कहते हैं मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए, और खासकर मरणोपरांत कब से, वो लोग, वो व्यक्तित्व जिनकी मृत्यु 1954 से पहले हो चुकी है, उन लोगों को नहीं दिया जाए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मिल चुका है,
वो इनकी जो वो है, ऐसे बहुत सारे जो है जिनको मरणोपरांत मिला है, उनके ऊपर क्या किया जाता है, उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है। ये दो व्यक्तित्व हैं, स्वामी विवेकानंद साहब और रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा तीसरी आलोचना क्या की जाती, अंतरराष्ट्रीय पहचान या पुरस्कार मिलने के बाद भारत रत्न से सम्मानित करना। कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें तब सम्मानित किया गया जब उन्हें कोई अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला था। उनमें कौन है? मदर टेरेसा, इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था 1979 में, यानी नोबेल का शांति पुरस्कार 1979 में जब इनको मिला था, तब भारत सरकार ने अगले ही साल, एक साल बाद, मदर टेरेसा को किससे सम्मानित किया? भारत रत्न से। दूसरी बात यहां पे है सत्यजीत रे, ऑस्कर अवार्ड मिला था इनको 1992 के अंदर, इनके उसी साल इनको क्या कर दिया जाता है? भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाता है। अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल इकोनॉमिक्स साइंस एंड प्राइज मिला था, इनको इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था 1998 में, तब 99 में इनको क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया था। इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया जाता है, यानी ऐसे लोग जिन्हें भारत सरकार पहले रिकॉग्निशन नहीं देती है, लेकिन जब दुनिया उनको रिकॉग्निशन देती है तब उन लोगों को भारत रत्न थमा दिया जाता है। इसका क्या होता है? क्रिटिसिज्म होता है। ये कुछ आलोचनाएं थी जो भारत रत्न से रिलेटेड थी। भारत रत्न से संबंधित विवाद, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं इंडिया के अंदर जो भारत रत्न से रिलेटेड है। देखो, कोई भी बड़ा अवार्ड होगा, छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज होगी। यहां पे हम समझते हैं क्या कंट्रोवर्सीज है। पहली कंट्रोवर्सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं को ही क्या कर दिया? सम्मानित। शुरुआत में मैंने क्या बताया था? प्रधानमंत्री क्या करता है, जिन लोगों को भारत रत्न मिलना होता है उनके नाम की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक यहां पे क्या हुआ? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है और इंदिरा गांधी जी है। जब इन लोगों को भारत रत्न मिला था, नेहरू जी को कब मिला था? 1955 में, और इंदिरा जी को मिला 1971 में। जब इन लोगों को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, तब ये खुद क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। इसको क्या, ये एक विवाद का विषय बन गया। आज भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस वक्त के क्या थे? राष्ट्रपति थे, उन्होंने खुद सुओ मोटो लेते हुए, खुद की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए इनको क्या दिया था? यहां पर भारत रत्न से सम्मानित किया था। और जब 1962 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं, तब उन्हें भारत रत्न के नाम की घोषणा हो जाती है और उन्हें भारत रत्न मिल जाता है। और इसमें यह कहा जाता है 1971 का जो वॉर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बाद में बांग्लादेश बन गया, इसमें आयरन लेडी के तौर पर इंदिरा गांधी जी काफी प्रसिद्ध हुई। तो इसका वीवी गिरी उस वक्त क्या हुआ थे? भारतीय राष्ट्रपति, उन्होंने सुओ मोटो लेते हुए इनके नाम की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। और उसके बाद में ये जब प्रधानमंत्री थी तब वीवी गिरी साहब को भी क्या मिल गया था? यहां पर भारत रत्न मिल गया। मतलब आपस में बांटा बांटी कर ली इन लोगों ने। मतलब एक तरह से ये क्या की जाती है? भारत रत्न से संबंधित विवाद था। दूसरा, 2014 में CN राव को डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से पहले भारत रत्न दिया गया। CN राव भारत के एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। जब इनके नाम की घोषणा हुई 2014 में, तो कोर्ट में PIL लग गई और यह कहा गया कि इनसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, तो फिर पहले उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, ना कि CN राव को। लेकिन ये सारी जो PIL वगैरह ये सारी समाप्त हो गई और 2014 में CN राव को, जो ये दिख रहे हैं, इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और एक और कंट्रोवर्सी यहां पे हुई, वो थी सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड। सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था? इन्हें 2014 में जब भारत रत्न दिया गया था, तो ये राज्यसभा सदस्य थे। और किसकी तरफ से राज्यसभा सदस्य थे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनोनीत राज्यसभा सदस्य थे, नॉमिनेटेड थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 12 जो सदस्य थे उनमें से एक थे। और उस दौरान यह था कि राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में क्या चल रहे थे? चुनाव चल रहे थे। और उसी के दौरान इनके नाम की घोषणा हो जाती है और कि सचिन तेंदुलकर को क्या दिया जाए? भारत रत्न। इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, विवाद खड़ा हो गया और कुछ लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच गए, भारत निर्वाचन आयोग पहुंच गए और भारत निर्वाचन आयोग जाकर यह कहते हैं कि इन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और सचिन तेंदुलकर, जो कि एक राज्यसभा सदस्य हैं, इनको भारत रत्न देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए इन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। तब इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इस PIL को, इस रिक्वेस्ट को रद्द कर देता है और वो कहता है कि ये जो सचिन तेंदुलकर है ये तो महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र एक नॉन पोलिंग स्टेट है। मतलब महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं चल रहा है, बाकी स्टेट में चल रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो ऐसे राज्य से जहां चुनाव नहीं चल रहे हैं, उसको भारत रत्न देने से दूसरे राज्यों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी प्रकार का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका किसी प्रकार का क्या नहीं है? उल्लंघन नहीं है। इसको भी क्या कर रद्द कर दिया गया। और 2014 में सचिन तेंदुलकर को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। एंड ही वॉज द यंगेस्ट वन हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड, जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला, सबसे युवा व्यक्ति थे। ये कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो इसके रिलेटेड थी। भारत में
भारत रत्न की प्रतिष्ठित मांग है, कुछ पॉपुलर डिमांड्स हैं। आज भी ऐसा चलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मांग होती है कि इन लोगों को आज तक भारत रत्न नहीं मिला, इनके साथ क्या हुआ, भेदभाव हुआ है। वो लोग कौन हैं? विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, खासकर राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुद्दों को उठाती है या फिर कुछ लोग भी उठाते हैं। वो कौन है? एक तो कांसीराम जो बसपा के संस्थापक थे, इनके मांग होती है, बसपा द्वारा, बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा मांग की जाती है कांसीराम को मिलना चाहिए। इसके अलावा वीर सावरकर की जो मांग है शिवसेना द्वारा की जाती है, लेकिन वीर सावरकर के जो परिवार वाले हैं उन्होंने इस मांग को क्या किया है, रद्द किया है। वीर सावरकर आप सब जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने भारत स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा ज्योति बासु, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, कम्युनिस्टों द्वारा इनकी मांग की। ज्योति बासु कौन है? ज्योति बासु जो है पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्या थे, मुख्यमंत्री थे। इस कारण इनके नाम की मांग होती है। मेजर ध्यानचंद, ये देख लीजिए, ये जेन्युइन मांग लगती है क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल नहीं है बल्कि जेन्युइन, वास्तव में इन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया था। जब सचिन तेंदुलकर को मिला था तब इनके नाम का भी रिकमेंड कि पहले मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भारत को क्या दिलाया था, हॉकी के अंदर स्वर्ण पदक दिलाया था और हॉकी के जादूगर कहा जाता है। और 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया। इनकी मांग हुई थी मेजर ध्यानचंद। विश्वनाथ आनंद जो कि चेस खेलते हैं उनको, अभिनव बिंद्रा, तेंजिंग नोरगे जो कि कहां पे चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पे, महात्मा गांधी। ये एक और मांग है जो जेन्युइन लगती है, जिनमें महात्मा गांधी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है, मिल सकता है। और रतन टाटा जिनकी हाल ही में मांग हुई थी, आपने खुद ने भी यूट्यूब पे बहुत सारा या ट्विटर पे देखा होगा, रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग भी काफी क्या हुई थी, जोरों पकड़ रही थी। तो ये कुछ मांगे हैं जो वर्तमान में चल रही है। अब देखने वाला टाइम बताएगा कि 2019 में जिन 3 लोगों को मिला उसके बाद अगले अवार्ड की घोषणा कब होती है और किन लोगों को मिलेगा। यह था भारत रत्न का इतिहास, जिसमें हमने जाना कि पहला भारत रत्न किसे मिला, कि किस तरह से ये भारत रत्न संबंधित कंट्रोवर्सीज हैं या फिर उसमें विवाद कैसे हुए या फिर क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है या किस तरह से दिया, ये सारी चीजें। कल हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, पार्ट 2 आएगा। उस पार्ट 2 में हम प्रत्येक व्यक्ति जो 48 भारत रत्न प्राप्त करता उनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि वो लोग कौन हैं, किस तरह के उन्होंने कार्य किए जिसकी वजह से उन 48 लोगों को क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आई होप आपको अब भारत रत्न संबंधित जो भी डाउट थे सारे के सारे क्लियर हो चुके। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना में खुद का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।